वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम फेज़ 11 के कुछ एक पोस्ट कोड हैं जिनकी प्रोविजनल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी मैं आगे आपको शो करने वाली हूँ कि किस किस पोस्ट का रिलीज़ किया गया है। अगर उसमें आपका रिज़ल्ट है तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं है तो अभी ना पहले आपकी एक 10 पोस्ट कोड का जो रिज़ल्ट है वो 19 ऑफ जनवरी को डाला गया था। उसके बाद में आपका 30 जन को डाला गया है, 31 को डाला गया है, 1 फेब को डाला गया है, और जो आपका 31 जन को जो आपका रिज़ल्ट डाला गया है ना, उसमें भी एटलीस्ट 8 या 9 पोस्ट कोड का एक साथ में रिज़ल्ट है। तो अभी शायद ही कुछ एक पोस्ट बची होंगे जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। अभी जो रिज़ल्ट आ चुके हैं एक बार हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी यानी कि कल आपका फेज़ 11 पोस्ट कोड है CR14923 और पोस्ट नेम है जूनियर केमिस्ट। इसका रिजल्ट आया है, आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा सबसे ऊपर। ये CR रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना कि कौन से रीजन का है, तो दैट्स आई एम टेलिंग यू। यस, वो डाउनलोड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन थी वो था MSc इन केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। दूसरा बीटेक था यहाँ पे इन ऑयल और फूड और केमिकल टेक्नोलॉजी। इसमें अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे पहले हम प्रोविजनल स्टूडेंट देख रहे हैं किन किन का रिजल्ट आया है। यहाँ से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 45 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, जिसमें से 15 में से 3 का जो इशू है उसमें क्या है कि MSc केमिस्ट्री डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल नॉट अटैच्ड। कोई भी यहाँ पे MSc का डिग्री ही अटैच नहीं था। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको फाइनल ईयर में होते हैं और उसी टाइम पे एग्ज़ाम दे देते हैं। तो पहले अब की बार जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी किया गया है। पहले एटलीस्ट आपसे 4 या 5 महीने का टाइम लग जाता था, तो इतने में बच्चों के डिग्रीज आ जाते थे तो वो अटैच कर देते थे। लेकिन इस बार आपका विद इन आई थिंक 1 मंथ आपका आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं, तो डिग्रीज थी नहीं, तो इसलिए शायद ये बच्चे रह गए हैं। 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 का डिग्री अटैच नहीं है, और तीसरे का डेट ऑफ इश्यू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज आफ्टर क्रूशियल डेट। इसके बाद में जो 4 से लेके 15 तक के बच्चे हैं उनका है एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड बाय क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो इनको डॉक्यूमेंट्स ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिसीव नहीं हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो गए हैं। ये तो था CR14923 का। अभी यहीं पे फेज़ 11 का एक और है, ये देखिए 31 जैन को आया था। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट का एक साथ रिजल्ट दिया गया है। फर्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर का, दूसरा फार्मासिस्ट का एलोपैथिक में, तीसरा फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक में, देन फार्मासिस्ट कम कलरक होम्योपैथिक में, देन फार्मासिस्ट कम कलरक यूनानी में, डेंटल टेक्नीशियन का और MTS का। पोस्ट कोड सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का देखते हैं। 10123 पोस्ट कोड है। यस, तो यहाँ पे जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका आई थिंक 53, हाँ 53 यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। और जो रिजेक्शन है वो है, रिजेक्शन यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का था। आई हैव ऑलरेडी चेक दिस लिस्ट। रिजेक्शन यहाँ पे 107 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया है, और जो एक्सेप्ट किया गया है वो है 53 स्टूडेंट्स। सो डबल में से भी एक कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन का नंबर बहुत ज़्यादा है। यस, दूसरा है फार्मासिस्ट 10423 एलोपैथिक में। इसका देखें तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेते हैं ये, तो प्लीज़ एडजस्ट। मैं कोई एडिटिंग करके फास्ट नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो बच्चों को एक्सेप्ट किया गया है वो है 85 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है, और रिजेक्शन जो है वो है
108 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोविजनली रिजेक्शन मिला है। उनका जो भी रीज़न है वो यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड बाय द क्लोजिंग डेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द का यही रीज़न है। थर्ड है 10523, ये आयुर्वेदिक का फार्मासिस्ट है, इसका भी देखते हैं। इसमें जो एक्सेप्ट किए गए हैं, सॉरी पहले रिजेक्शन वाले हैं, तो रिजेक्शन यहाँ पे मिला है। ओ माय गॉड, इसमें किसी बच्चे को प्रोविजनली एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स हैं और 30 के 30 को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, प्रोविजनल रिजेक्शन मिला है। मे बी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीज़न है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट फुलफिल्ड। वाह, तीसरा हो गया। चौथा जो है ये है फार्मासिस्ट कम कलरक होम्योपैथिक में। इसका पोस्ट कोड है CR10623। इसमें प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मिला है वो 6 कैंडिडेट को मिला है और रिजेक्शन जो है 24, मतलब 6 बच्चों को एक्सेप्ट किया गया है और उससे 4 टाइम ज़्यादा बच्चों को रिजेक्शन मिला है, यानी कि 24 को रिजेक्शन मिला है। फिर है फार्मासिस्ट कम कलरक यूनानी में 10723, इसका पोस्ट कोड है। यहाँ पे देखें तो प्रोविजनल रिजेक्शन मिला है पहले, यस रिजेक्शन का दिया हुआ है लिस्ट। यहाँ पे 53 कैंडिडेट्स को रिजेक्शन ही मिला है, किसी को भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यार कैसे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तुम लोग। डेंटल टेक्नीशियन का देख रहे हैं, इसका जो पोस्ट कोड है वो 10823 है। यार अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भेजो, अभी भी एक बार टाइम है, अपने पोस्ट को सिक्योर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट को प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है और रिजेक्शन जो है 24 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट फुलफिल, एप्लीकेशन फॉर्म वाला इशू है। और ये यहाँ पे भी 2 ही इशू है, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ये 3 यहाँ पे मेन है जिनकी वजह से रिजेक्शन मिला है। लास्ट है MTS का, जिसका पोस्ट कोड है 10923। यहाँ पे जो एक्सेप्ट किए गए हैं वो है, वाह यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक्सेप्ट किया गया है। 159 कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, थिंक सबसे ज़्यादा इसी में है 220। 159 को एक्सेप्ट किया गया है और 220 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ये तो था आपका जो 31 जनवरी को इन सभी पोस्ट का रिजल्ट आया है। आई होप इसमें से आपका भी कोई तो कोड होगा। इसके अलावा फेज़ 10 पे यहाँ पे आया है MTS का, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, फेज़ 10 का है, ठीक है। इसका पोस्ट कोड था CR12422। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है। दोनों का, एक का नाम पुष्पेंद्र कुमार है और दूसरे का अनुभव आनंद है। इनके जो वेरिफिकेशन होंगे उनको लाइक जो भी पहले तो हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, CR रीजन वालों ने CR रीजन में भेजे हैं, फिर NR वालों ने NR में भेजे हैं। इसके बाद में क्या होगा, आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है तो आपका जो भी जस्ट लाइक कि आपका MTS है तो आपका MTS का जो डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ऐसा कुछ है इसमें। तो ये वाला जो कैंडिडेट है, ये 2, इन दोनों को अभी इनका डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। CR रीजन से इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद में 31 को ही फेज़ 10 का आया था पोस्ट कोड CR10822 पोस्ट जूनियर केमिस्ट।
आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चला गया है। यहाँ पे भी 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। Congrats to both of you। उसके बाद में 29 दिसंबर को फेज़ 11 का आया है रिज़ल्ट। CR13723 जूनियर कंप्यूटर और CR14823 लैबोरेटरी असिस्टेंट, CR15523 डेंटल टेक्नीशियन का रिज़ल्ट। एक बार इनका लिस्ट देख लेते हैं और बस इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। यहाँ पे जो एक्सेप्ट किए गए हैं उनका नंबर है 22 और जो रिजेक्ट किए गए हैं उनका नंबर है 8। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं एक ही रीज़न है, एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट नहीं किया है। दूसरा 14823 लैबोरेटरी असिस्टेंट का देखते हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्ट किए गए हैं उनका नंबर है 69 और जो रिजेक्शन मिला है वो 21 है। यहाँ पे भी आप जूम करके इसको देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड बाय क्लोजिंग डेट। मोस्ट ऑफ द का नहीं, सबका ही यही रीज़न है, एक को छोड़ करके। एक का जो फर्स्ट वन है साहिल चावन, उसका मिसमैच इन नेम ऑफ 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, इनमें 2 चीज़ों में इनका मिसमैच है, नेम उनका सेम नहीं है। उसके बाद में CR15523 डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है, एक बार उसको देख लेते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट। ओके, यहाँ पे जो रिजेक्शन मिला है वो मिला है 30 कैंडिडेट्स को और एक्सेप्ट यहाँ पे किसी को भी नहीं किया गया है। यार तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे पास डिप्लोमा नहीं है फिर भी तुमने फॉर्म अप्लाई किया है। तुम अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मार्क्स कम आए हैं लेकिन उनके जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट है, उनके पास डिप्लोमा भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो आपने उनसे उनका मौका छीन लिया। अभी इसीलिए एसएससी को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि अभी आप लोग तो आए नहीं हो और अभी वो जा नहीं सकते हैं। और कुछ लोग तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अभी तक 4 महीने बाद में रिजल्ट आया है, अब तक उनका डिप्लोमा भी बन चुका होगा और अभी सेकेंड टाइम वो लोग फिर से भेज देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ऐसा ना करें प्लीज़। आई नो सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं बट दूसरे के साथ ही गलत हो रहा है। बाकी इट्स अप टू यू। जिनका रिज़ल्ट आ गया है उनको अगेन कॉन्ग्रेट्स, और जिनका नहीं आया है उनका सारे रिज़ल्ट लाइन अप है, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है और बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।